स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। रुको रुको रुको, इधर ही बस, इधर ही रुका। कितना हुआ? 125 रुपए मैडम। हाँ? अरे देवा, पुणे की रिक्शे की मीटर का भाव तो हमारे इधर से भी ज्यादा है। अरे जितनी तेजी से महंगाई ऊपर जा रही है उतनी तेजी से तुम्हारा मीटर गिर रहा है। भाई तुम्हारी मीटर में कोई गड़बड़ है क्या? अरे मैडम, आप जब ऑटो में बैठकर बात करती रहेंगी तो मीटर तो बढ़ेगा ही। रास्ते भर बोलती हुई आई हो। काय बोलास? मैं सारा रास्ता बोलती हुई आई। तेरा मुंह भी कुछ कम नहीं चलता है। वैसे भी गरीब लोग को दान देने की पुरानी आदत है मेरी। तेरे को 4-5 रुपया ज्यादा देगी ना तो मेरे को खास फर्क नहीं गिरेगा। ओ मैडम, अपने 4-5 रुपए अपने पास ही रख लो और जितना मीटर से बनता है उतना ही दे दो और बात खत्म करो। अच्छा, मेरे को कौन सा इधर ही खड़े होके तेरे साथ जिंदगी बर्बाद करने का है? ये ले। अरे देवा, इतना सामान लेके मैं ऊपर कैसे जाऊंगी? ए बच्ची, बेटा तुम सिद्धार्थ को जानती हो? हाँ। मुझे लेकर चलोगी उसके घर? लेकिन सिद्ध भैया तो घर पे नहीं है, मैं अभी उनके वहाँ से आई हूँ। सिद्धार्थ सिड कब से हो गया? अच्छा, तुमको पता है वो किधर है? लगता है अज्जू के घर गए होंगे। आंटी आपको ना? मैं सिद्धार्थ की आई हूँ बेटा। चलिए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। 1 मिनट। चलो, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, नहीं तो सारा रास्ता मैं परेशान होती। भाई प्लीज रोना बंद कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, देखना। भाई तुमने तो कहा था कि आई मोम की तरह है, लेकिन तुम गलत थी। आई मोम नहीं, पत्थर है। और आज से सिर्फ श्लोक भाई नहीं, मैं भी आई से नफरत करती हूँ। ये आप क्या? फोन काट दिया। फोन क्यों काट रही है यार? बात कर लेती हैं आप सिद्धार्थ से। स्विच ऑफ? मेरा मन नहीं है भाई। ताई खुद इतने बुरे समय से गुजर रही है और इस वक्त ताई के बारे में कुछ भी समझाना सही नहीं होगा। लेकिन ताई, मैं आपका और आई का ये खूबसूरत रिश्ता कभी नहीं बिगड़ने दूंगी। अज्जू। अरे पायल बेटा, कैसी है तू? बहुत दिनों के बाद आई। ये अज्जू, ये सिद्ध भैया की मम्मा है। नमस्ते। नमस्ते। चलो मैं जाती हूँ, मुझे खेलना है। थैंक यू बेटा। पायल बता रही थी कि सिद्धार्थ आपके इधर है। किधर है मेरी आँख का तारा? बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। मैंने उसे पहले बताया भी था कि मैं आने वाली हूँ, लेकिन उसको तो कुछ खबर ही नहीं रही। आप शांत हो जाइए, आइए बैठिए ना। मैंने उसे 2 महीने पहले ही बता दिया था कि मैं आने वाली हूँ, लेकिन इधर आके तो वो मुझे बिल्कुल भूल ही गया है। कोई फिक्र नहीं है उसको आई क्या कर रही है, कैसी है। हाँ, आप तो सिद्धार्थ की आई है, आपको तो पता होना ही चाहिए। 2 महीने पहले अगर उसे बताया है तो उसे याद रह चुका। हाँ ये भी है, लेकिन मैं आजकल टीवी पर भी देखती रहती हूँ,
और पड़ोस की औरतें भी बताती रहती है कि बच्चों को मिलने अचानक ही पहुंच जाना चाहिए, तभी असलियत बाहर आती है कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप सही कह रही हैं। पायल बता रही थी कि सिद्धार्थ आपके इधर बहुत आता है। मेरा बच्चा है ही ऐसा, बहुत गुणी है, कहीं भी घुल मिल जाता है। अब बात चल ही निकली है तो आप बता दीजिए कैसा है वो? सिद्धार्थ ना बहुत अच्छा है। आपके इधर फोन तो रहेगा ना? हाँ है। क्यों? मेरे बेटे को फोन लगाइए ना, आंखें तरस गई है उसको देखने के लिए। उसको बताइएगा मत कि मैं आई हूँ, सरप्राइज देने के लिए तो मैं कहीं भी, किधर भी, कभी भी जा सकती हूँ ना। बस चलिए ना, फोन लगाइए ना। लो, इतनी बात कर ली आपसे, आपका नाम भी नहीं पूछा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम केतकी, लेकिन यहाँ सब मुझे अज्जू कहते हैं। मेरा नाम रेणुका है, मुझे सब रेणुका ही कहते हैं। चलिए ना, फोन करिए ना। हाँ करती हूँ। लगा क्या फोन? सिट। मीटिंग में जरा टाइम लग गया। हाँ बोलो, क्या काम था? एक मिनट। हाँ सोचल। मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे मीटिंग में था और फोन कैबिन में था। बोलो। घर में कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। क्यों, अब क्या हुआ है? ताई को दर्द हो रहा था। क्या? हाँ, बस अभी डॉक्टर उन्हें देख के निकली है। तो अब ताई कैसी हैं? अब ताई बेहतर है। आज तो आई ने ताई की जान ही ले ली थी। आपको पता है क्या हुआ? क्या? अब फाइनली वो थोड़ी बेटर है। सोचल, तुम ताई के पास रहो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। जी, जल्दी आइए। ओके। सिद्धार्थ, हम काम की बात बाद में करेंगे, मुझे भी जल्दी घर जाना है। सब कुछ ठीक है? या ओके, बाय। क्या हुआ उसको? ठीक तो है? सर नहीं, ये फोन ही तो बहाना है मेरे लिए ज्योति से मिलने का। हे भगवान, ज्योति को ठीक रखना। भाई प्लीज रोना बंद कर दीजिए, चुप हो जाइए। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। राइनी, तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें कालिंदी काकी जैसी आई मिली, और शायद इसीलिए तुम मेरा दुख कभी समझ ही ना पाओ। और आम बात है, जब कभी हमें कोई चोट लगती है ना, तो सामने वाला सिर्फ सहानुभूति दिखा सकता है। चोट कितनी गहरी है, दर्द कितना है, ये वो कभी महसूस नहीं कर सकता। बस उसी तरह आप भी मेरा दुख समझ सकती हो, महसूस नहीं कर सकती, उसे जी नहीं सकती। ताई, पापा करे आपके सारे दुख मेरे हो जाए और मेरे सारे सुख आपके हो जाए। आपका दर्द, आपकी तकलीफ महसूस कर सकती हूँ। अब प्लीज इतने दुखी मत होइए, प्लीज। ठीक है, तो आज से तुम मुझसे कभी भी आई के बारे में कोई बात मत करना। आज उनकी वजह से मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। इतने सालों से बस यही सोचती चली आ रही थी कि आई बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी सख्त है। मुझे हर पल उनकी कमी महसूस होती थी, इसलिए मैं हमेशा उनको फोन करती थी। लेकिन आज जो आई ने किया, मुझे यही लग रहा है कि मैंने अपना बस समय बर्बाद किया, क्योंकि उन्हें ना तो मेरी फिक्र है और ना ही मेरी बच्ची की। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि एक बात तो मैं समझ गई और तुमसे वादा भी करती कि मैं उनकी जैसी आई कभी नहीं बनूंगी। ताई, क्या वो तो ठीक तो है ना? हाँ नाना। बस तू रो मत, अब हम सब है ना तेरे पास में। बस आपको देखकर आंखें भर आई। अच्छा, लगता है बहुत टीवी सीरियल देखने लग गई है। बड़े बड़े डायलॉग मार रही है। बस थोड़ा नहीं। हो कालिंदी, काळजी करू नकोस, मी सगळं बनवून ठेवेन। लवकर या तुम्ही लोग। चल बाय। आपकी बहू थी ना? हाँ, कालिंदी। हाँ,
तो मैं कह रही थी, मैंने तो सोच ही लिया है कि इस बार मैं मन बना के आई हूँ कि सिद्धार्थ की शादी करवा के ही जाऊंगी। कितना बड़ा हो गया है, अब तो उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। कितने समय तक अकेला रहेगा? लड़की आ जाएगी ना तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, फिर मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। समय रहते बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, है ना? हाँ। इसलिए अगर आप अपना और अपनी उस बेटी का भला चाहती हैं तो अपनी हद में रहिए, वही कीजिए जो मैं कहता हूं। आप ध्यान से सुनिए, छोटी मछली को समुद्र की गहराई में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे बड़ी मछली से खाए जाने का डर होना चाहिए। आप समझ रही हैं ना? मैं जी सर। कल एकादशी की पूजा है और पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, पूजा तरीके से हो जानी चाहिए। अपेक्षा करता हूं मैं आपसे कि आप कम से कम इस काम को अच्छे से निभा पाएंगे, कि इसमें कोई कमी नहीं रहेगी आपकी तरफ से। मैं ध्यान रखूंगी। छोड़िए। भरत जी घर पे हैं? जी हाँ, वो ज्योति ताई के कमरे में है। कहाँ? जी वो आगे जाके दाईं ओर से पहला कमरा। सर। अरे सिद्धार्थ तुम? सर वो आपका फोन रह गया था ऑफिस में। अरे कम इन लाओ। एक मिनट। 17 मिस्ड कॉल्स। हेलो। हाँ 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 बोलिए। हाँ ओके। कैसी हो? ठीक हो? पता नहीं ज्योति, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तुम यहाँ खुश तो हो? आप किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं अपने घर में हूँ और बहुत खुश हूँ। ज्योति, इतना तो मैं जानता ही हूँ, जब तक तुम मेरे घर में थी या केके के घर पे थी, मैंने तुम्हें इतना उदास और बेबस नहीं देखा। तुमने मेरा चेहरा देखा है? रौनक ही नहीं है। और तुम कह रही हो बहुत खुश हूँ। आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं या सवाल करने? ज्योति, मिलने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे। क्या मेरी हालत लगा रखी है? प्लीज मेरी हालत पर तरस खाना बंद करो। मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, समझा? और अगर हमदर्दी दिखानी है ना तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी ज्योति, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए बस मैं। अच्छा, चिंता हो रही थी तो मेरी इमली कहाँ है? इमली? वो तो मैं लाना ही भूल गया। अभी लेके आता हूँ। अच्छा सुनो, और मलाई कुल्फी भी। ओके। और सुनो, चाट भी है। ओके सर, चलता हूँ मैं। वेरी गुड, थैंक यू सिद्धार्थ। तुम्हारे यहाँ से कम ताई मुस्कुराई तो सही। एक काम करो, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम है तुम यहीं आ जाया करो। ओके सर। ओके या
कैरी ऑन। ताई, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करना। मैं नहीं चाहता कि छोटी ज्योति एकदम रोनी सूरत लेके पैदा हो, है ना? और देख, उसकी शक्ल एकदम अपने दोनों क्यूट मामाओं की तरह होनी चाहिए, एकदम स्माइलिंग हमेशा। और अगर स्माइल नहीं किया ना तो फिर बुलाऊं श्लोक को? तो फिर क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली, बस ऐसे ही स्माइल करते रहे।